अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, आप हमारा मुक़दमा जो है सियासी चैनल हमारा हमने अलहदा कर दिया है, जो सियासी गुफ्तगू के मौज़ू हैं और सियासत में जो कुछ हो रहा है और सियासत के नाम पर जो कुछ हो रहा है, और उसमें ज़ाहिर है कि उसमें इंतज़ामी मामलात भी आ जाते हैं, उसमें अदलिया के मामलात भी आ जाते हैं। इसीलिए हमने उस गुफ्तगू को, उस मौज़ू को अलहदा करने के लिए हमने ये नया चैनल बनाना पड़ा और बहुत पज़ीराई मिल रही है। मैं आपसे ये कहूँगी, मैंने कभी नहीं कहा अपने चैनल M5 के उस चैनल के लिए कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इस पे व्यूज़ आने चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए। लेकिन अब मैं कह रही हूँ आपसे कि मेरे दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब भी करें प्लीज़, और इसको वैल्यू करें, इस पे कमेंट्स दें, वो जो भी हों। मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ आपसे कमेंट्स इसलिए चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ उसकी निशानदही करें प्लीज़। और उसके हवाले से और जो कुछ हो रहा है इसी नंबर पर हो सकता है हम एक नंबर जो है वो टोल नंबर जो है वो इशू कर दें। उस पर आप बताइए कि और ऐसी कौन सी चीज़ें मुआशरे को ख़राब करने के लिए हो रही हैं और कौन से मामलात से। आता तो बहुत कुछ है, सोशल मीडिया खोलूं, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो इस कदर नाकाबिल भरोसा हो चुका है कि एक दो लोगों को छोड़कर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि रिजवान रज़ी साहब, मौज़म फ़खर साहब, ये लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम भी कर रहे हैं और इनका न सिर्फ प्रोग्राम कर रहे हैं बल्कि इनके पास इंफॉर्मेशन भी तकरीबन 60% मालूमात सही होती हैं। तो अब हमारे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है, ना हम एजेंसियों में किसी को जानते हैं कि जिनसे हम फैसिलिटेशन हमें मिले या वो हमें कोई फैसिलिटेशन दें या इन्फॉर्मेशन। वो इन्हीं लोगों के साथ हैं, हम जर्नलिस्टों के साथ। वो चाहे हामिद मीर हों, चाहे वो काशिफ़ अब्बासी हों, चाहे वो मोहम्मद मालिक हों, चाहे वो मेहर अब्बासी हों, मारिया जुल्फ़िकार हों, या वो शाज़िया या नादिया नकी और नादिया मिर्ज़ा हों, ये इनके साथ हमारी माशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट के लोग बहुत ज़्यादा इन टच रहते हैं, इनको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो उनको ही फैसिलिटेट करते हैं, उन्हीं को सारी इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है और वो उसी पर प्रोग्राम करती हैं। मैं अपने मैं क्या कहूँ आपसे कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। जो मैं सोशल मीडिया को देखकर जो कुछ मेरे जहन में आता है, और कुछ किताबें पढ़ने की आदत, मुताले की, अखबार पढ़ने की, अखबार के जो ख़बरें तो यहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन जो अखबारात के कॉलम्स होते हैं और एडिटोरियल्स, वो आज भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करते हैं कि उसमें एक प्रॉपर जर्नलिस्ट का, एक सहाफ़ी का, एक कॉलमिस्ट का और एक दुनिया की ख़बर को, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पर अपनी राय देने का सलीका आज भी प्रॉपर जर्नलिस्ट को ही आता है। तो वो मैं पढ़ती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैंने तो अब पुरानी नॉवेल्स भी निकालनी शुरू की हैं, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर भी है, क्लासिक्स भी हैं, और हमारी उर्दू लिटरेचर बड़ा रिच है हमारा। तो कभी इफ्तिखार आरिफ साहब को, उनका पोइट्री का मुझे बहुत ज़्यादा है, उनको निकाल लेती हूँ। कभी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब को पढ़ लेती हूँ। कभी मैं AR खातून के नावल मुझे बहुत अपील करते हैं आजकल, रज़िया बट के, क्योंकि उन्होंने माशरे को जितना अच्छी तरह, हालांकि वो औरतें ना यूनिवर्सिटी गई थी ना वो वर्किंग वुमेन थी, लेकिन क्या उनका मुताला और क्या स्टडी थी माशरे पर। असल सोशल साइंटिस्ट ये ख़वातीन थी जिन्होंने उस ज़माने में नॉवेल्स लिखे। और आज सोशल साइंटिस्ट हमें कोई नज़र नहीं आता है। सोशल वर्कर जैसे हमने कहा कि वो हैं, चूँकि उनको डोनेशन बहुत बाहर से आ रहा है और उसको इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है इस पर बाद में बात होगी, और सोशल इश्यूज़ ही पर हम सारा बात इस पे करेंगे। और सोसाइटी को ख़राब करने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, ये मैं आपसे चाहूँगी कि आप मुझे इस पर कमेंट्स दें, जो कुछ आपकी नज़र से गुज़रता है। इसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इसमें एलीट क्लास, रिच क्लास, इसमें कॉन्वेंट से पढ़े हुए लोग, इसमें अच्छे एकेडमिक्स जो हैं, जिनकी जो एकेडेमिया से जिनका ताल्लुक़ है, वहाँ से पढ़े हुए लोग, उनका क्या इस पे तज्ज़िया है कि मुआशरा ख़राब करने में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा। हमें नज़र आया था कि सियासत बहुत ज़्यादा मुआशरे को तबाह कर रही है, इसलिए हमने साल भर से ये शुरू किया कि हम
सियासी, फिर हमें लगा नहीं, ये हमारा एक अलग चैनल होना चाहिए, जिसको देखना है वो सियासत पे जो देखना चाहता है और सियासत और इंतज़ामिया और अदलिया पर और वो जो देखना चाहता है वो उस पे देखे। और जो सोशल इश्यूज़ हैं हम यही कोशिश करेंगे कि एक साइंटिफिक तरीके से जो है वो बताएं आपको कि मुआशरे की ख़राबी में कैरेक्टर्स कौन से ज़्यादा इसके ज़िम्मेदार हैं और कौन सा एनवायरनमेंट है, कौन कौन से पहलुओं से आप देखें, क्या इकोनॉमी, क्या मईशत के कमज़ोर होने से करप्शन तो खैर जो हुई सो हुई, लेकिन करप्शन को रोकने के लिए चूँकि कुछ नहीं किया गया, बल्कि करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो कुछ हुआ वो फिर हमारे सारे सियासी चैनल पर आएगा। लेकिन अचानक से बस मैं अपनी नॉवेल्स देख रही थी और बानो कुद्सिया साहिबा के नावल देख रही थी, अशफाक अहमद के देख रही थी, वाजिदा तबस्सुम के अफ़साने बड़े अच्छे होते थे, तो मेरी नज़र शौकत सिद्दीकी के नावल चार दीवारी पर पड़ गई। ये आज से कमोबेश 50 साल पहले लिखा गया नावल है। यानी जब पाकिस्तान टेलीविज़न की गोल्डन जुबली हुई तो उस वक्त खुदा की बस्ती जो 70 से पहले यानी 67 में कराची टीवी जब शुरू हुआ है, 64 में शुरू हुआ था पीटीवी इस्लामाबाद और लाहौर से, लेकिन जो कराची से शुरू हुआ तो उसमें ड्रामाबाजी लेके आया और उसमें खुदा की बस्ती सीरियल, आज की जनरेशन अगर वो देखे ब्लैक एंड वाइट ड्रामे और खुदा की बस्ती को देखे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का बड़ा मशहूर नावल था, उसको शोहरत इसलिए मिल गई कि वो टीवी पे उसका सीरियल आ गया। चार दीवारी उनका असल में वो नावल था जो उन्होंने खुदा की बस्ती से पहले लिखा था और मुआशरा उस वक्त इतना ख़राब नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने पिन पॉइंट किया कि तवाइफ ने कभी मुआशरे को ख़राब नहीं किया, मुआशरे को ख़राब किया है चार दीवारी में होने वाली हर किस्म की बाज़ारी चीज़ों ने। और आज तो हम बहुत यानी वसूख से सबूतों के साथ कह सकते हैं, हमारे सामने अभी मैं एकदम से वो देख रही थी सोशल मीडिया पे, कोई एक्ट्रेस है हानिया आमिर, और उसके साथ फिर सारी वो लक्स अवार्ड और वो सारी इस असल में इस साबुन कंपनी ने जो मल्टीनेशनल है, इन्होंने सबसे पहले ये बदतमीज़ी शुरू की। और चूँकि M5 चैनल M5 में मीडिया हमारा एक सब्जेक्ट है, जो औरतों के कपड़े उतार के बाहर दुबई में ये शो शुरू किए हिंदुस्तान को कॉपी करने के लिए, और उसके बाद हम टेलीविज़न ने तो हद कर दी, वो उन्होंने भी यही हरकतें शुरू कर दी और पैसा उनका दीन ईमान बन गया। वो हम टीवी जिसने बेहतरीन ड्रामा पेश किया, आज मैं कह सकती हूँ कि जितनी बेगैरती, बेहयाई और उरियानी को फ़रोग़ दिया है और उसको बेचा है, और कहाँ कहाँ बेचा है, ये हम इस पे बात नहीं कर सकेंगे। मैं किताब लिख रही हूँ, मैंने बताया था 12 नंबर, कि ये जो शौकत सिद्दीकी ने आज से 50 साल पहले, यानी कि 75 साल गुजर गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, 50 साल पहले का मतलब है कि 70s तक आते आते जिन चीज़ों की उन्होंने निशानदही की थी, लेट 70s तक वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारे मामलात उसी तरह हमें नज़र आए जैसे उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। तो हम चार दीवारी की तवाइफ़ों पर अब बात करेंगे, जिसमें ज़्यादातर ये औरतें हैं जो कि ये हमें नज़र आ जाती हैं, माहिरा ख़ान हैं या हानिया आमिर हैं या जो टीवी की मॉडल्स और एक्ट्रेसेस हैं, ये जो कुछ कर रही हैं, इन बेचारियों का मसला ये है कि इनकी खाल होती है बहुत मोटी और ये पब्लिक फिगर है, लिहाजा इनकी हर चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन हमें फिर वहीं पर एक पिंकी जैसी औरत भी नज़र आती है, इमरान खान की अहलिया। उस तरह की सैकड़ों ख़वातीन, बुर्क़ापोश औरतें घरों के अंदर कौन कौन से कारनामे सरअंजाम दे रही हैं, वो आपको हमारी जो 12 नंबर हमारी कहानियाँ हैं उनको मैं चाह रही हूँ पहले मुकम्मल कर लूँ सबको। यानी 2 नंबर औरतें और 10 नंबर मर्द, वो इस मुल्क को चला रहे हैं अब मुकम्मल तौर पर। अब हमारा मुआशरा इन 12 नंबरों के हाथ में है। तो पहली जो गुफ्तगू हम शुरू करेंगे, इसका सिलसिला यानी दूसरा जो आपसे बात होगी, वो चार दीवारी और औरत, चार दीवारी की तवाइफ़ें, ये हमारा मौजू होगा कि मुआशरे में ये हम पकड़ लिया है हमने इस मामले को। यानी
میں یہ تو نہیں کلیم کر سکتی کہ میں نے ایز اے سوشل سائنٹسٹ بڑا دماغ مارا ہے، بڑی سرچ کی ہے، لیکن نہ میں یہ کلیم کر سکتی ہوں کہ آپ اگر کوئی نہیں ہے تو مجھے سوشل سائنٹسٹ سمجھ لیں، چونکہ نہ آپ شوکت صدیقی ہیں، نہ بانو قدسیہ ہیں، نہ اشفاق احمد ہیں، اور منٹو جیسا آدمی ہندوستان سے، عصمت چغتائی جیسی خاتون، وہ بتاتے تھے کھل کر، تو کہا جاتا تھا کہ یہ لڑکیوں کو کہا جاتا تھا، ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر اردو لٹریچر پڑھنا ہے آپ عصمت چغتائی اور منٹو کو نہیں پڑھیں گی، لیکن پھر ٹی وی نے ماشاءاللہ منٹو راما چلایا، اور کس سلیقے سے انہوں نے منٹو راما کیا ہے کہ آج کوئی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی ہم نے ٹی وی ڈراموں پر بات شروع نہیں کی، جو ہمارا میڈیا سیگمنٹ چلے گا تو ہم اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ اسکرین پر آپ کو ان کے کلپس دکھائیں گے۔ ہم نے اجازت کے لیے NOC کے لیے پی ٹی وی کو لکھ دیا ہے۔ جناب عالی، اب شروع کرتے ہیں کہ چار دیواریوں میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلی گفتگو اس کلپ کے بعد آپ دیکھیں گے، اور یہ چین ایک چلے گی۔ خدا حافظ۔ سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے